हमारा सब्जेक्ट है रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग। हमारा सब्जेक्ट है रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग। हमने शुरू की हुई अपनी फोर्थ यूनिट यानी कि डिफेक्ट्स एंड देयर रूट काजेस। हम अपने थर्ड लेक्चर में आज बात कर रहे हैं डिफेक्ट्स एंड देयर काजेस इन वेरियस एलिमेंट्स ऑफ बिल्डिंग, कि हमारे जो बिल्डिंग के अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, हमारी जो बिल्डिंग के अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं बिल्डिंग के, उन पे जो डिफेक्ट्स आते हैं कि उन पे कौन कौन से डिफेक्ट आते हैं और उनका मेन कारण क्या है। कि जैसे हमने बात की थी, हमने शुरू की थी फाउंडेशन। हमने बात की थी कि फाउंडेशन क्या है, हमारे बिल्डिंग का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। हमारी जो भी बिल्डिंग है, स्ट्रक्चर है, वो मेन किस पे टिकी होती है, वो होती है फाउंडेशन पे। ठीक है, वो किस पे डिपेंड करती है कि हमारा स्ट्रक्चर या बिल्डिंग कितना चलेगा, वो डिपेंड करता है फाउंडेशन पे। तो फाउंडेशन पे डिफेक्ट में हमने बात की थी कि फाउंडेशन के अंदर डिफेक्ट्स कौन कौन से आ जाते हैं, कि हमारा जो फाउंडेशन होता है, फाउंडेशन के अंदर डिफेक्ट्स कौन से आ जाते हैं। ठीक है, जैसे एक्सेसिव सेटलमेंट या फिर बोल सकते हो डिफरेंशियल सेटलमेंट। तो ये एक तरह से डिफेक्ट है, जो डिफेक्ट आ जाता है हमारी बिल्डिंग के एलिमेंट्स के अंदर, यानी कि फाउंडेशन के अंदर। फाउंडेशन के अंदर क्या आ जाता है, कई बार क्या हो जाती है, एक्सेसिव सेटलमेंट हो जाती है, कई बार क्या हो जाती है, डिफरेंशियल सेटलमेंट, सॉरी एक्सेसिव सेटलमेंट। ठीक है, एक्सेसिव सेटलमेंट या फिर हम बोल सकते हैं डिफरेंशियल, एक्सेसिव और डिफरेंशियल सेटलमेंट, एक्सेसिव और डिफरेंशियल सेटलमेंट। ठीक है, ये क्या है, डिफेक्ट है। कहां पे आता है, ये डिफेक्ट आता है हमारी फाउंडेशन के अंदर। सेकंड जो डिफेक्ट है वो है क्रैक्स एंड फ्रैक्चर इन फाउंडेशन। क्रैक्स एंड फ्रैक्चर्स इन फाउंडेशन। तो ये मेन हमारे क्या है, दो डिफेक्ट है जो हमने लास्ट लेक्चर में भी बात किया था कि ये दो डिफेक्ट है जो डिफेक्ट आते हैं हमारी फाउंडेशन के अंदर। ये दो डिफेक्ट है जो हमारे कहां पे आ जाते हैं, फाउंडेशन के अंदर। एक्सेसिव सेटलमेंट या फिर बोल सकते हो डिफरेंशियल सेटलमेंट, फिर क्या है सेकंड क्रैक्स और फ्रैक्चर इन फाउंडेशन। हमारी फाउंडेशन में क्रैक्स आ जाते हैं, कई बार फ्रैक्चर हो जाती है हमारी फाउंडेशन, या फिर हमारी जो फाउंडेशन होती है उसके अंदर क्या हो जाता है, कई बार एक्सेसिव सेटलमेंट हो जाती है या फिर हो जाती है डिफरेंशियल सेटलमेंट। तो अब हम बात करते हैं मेन कारण की, कि कारण क्या है। अभी हमने डिफेक्ट के बारे में तो बात कर ली कि डिफेक्ट क्या हो रहा है, एक्सेसिव सेटलमेंट हो रही है, डिफरेंशियल सेटलमेंट हो रही है, और हमारे अंदर क्या है, फाउंडेशन के अंदर क्रैक्स आ रहे हैं, फाउंडेशन के अंदर फ्रैक्चर आ रहा है। अब हम बात करेंगे इनके कारण क्या है, कि जो एक्सेसिव सेटलमेंट हुई है, डिफरेंशियल सेटलमेंट हुई है, ये डिफेक्ट जो प्रोड्यूस हुआ है हमारी फाउंडेशन के अंदर, इसका मेन कारण क्या था। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसका मेन कारण, बात करते हैं। ये डिफेक्ट हो गया हमारा फर्स्ट। अब हम इस डिफेक्ट के कारण पढ़ते हैं, काजेस। ठीक है, फिर हम बात करेंगे फ्रैक्चर वाले की, क्रैक्स और फ्रैक्चर के, कि क्रैक्स और फ्रैक्चर हमारी फाउंडेशन में क्यों आए। अभी हम बात करेंगे सिर्फ एक्सेसिव सेटलमेंट और डिफरेंशियल सेटलमेंट की, कि ये डिफेक्ट्स किस कारण से आए हैं, क्या कारण है इनका। तो हम बोलते हैं ओवरलोडिंग ऑफ सोइल, कि सोइल के ऊपर ओवरलोडिंग हो गई। ठीक है, ओवरलोडिंग, ठीक है, ओवरलोडिंग। ठीक है, कारण में हम पढ़ रहे हैं ओवरलोडिंग ऑफ सोइल ड्यू टू किसकी वजह से, ड्यू टू इनएडिक्वेट विड्थ एंड डेप्थ। इनएडिक्वेट विड्थ एंड हाइट। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हुआ जिसकी वजह से, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारी फाउंडेशन के अंदर डिफेक्ट आ रहा है। कौन सा डिफेक्ट आ रहा है, एक्सेसिव सेटलमेंट या फिर बोल सकते हैं डिफरेंशियल सेटलमेंट। क्या कारण है उसका, ओवरलोडिंग ऑफ सोइल ड्यू टू इनएडिक्वेट विड्थ एंड हाइट। ठीक है, इनएडिक्वेट मतलब अपर्याप्त, कि हमें मतलब जितना नहीं चाहिए, अपर्याप्त, कि हमें चाहिए विड्थ ज्यादा चाहिए, हाइट ज्यादा चाहिए या कम चाहिए, लेकिन वो अपर्याप्त है, उसको उसकी वजह से हमारी सोइल के ऊपर ओवरलोडिंग हो जाती है। ठीक है, हमारी सोइल के ऊपर क्या हो जाती है, ओवरलोडिंग हो जाती है, जिसकी वजह से एक्सेसिव सेटलमेंट या फिर डिफरेंशियल सेटलमेंट
डिफेक्ट आ जाता है हमारी फाउंडेशन के अंदर। सेकंड पॉइंट बात करते हैं, कारण क्या है एक्सेसिव सेटलमेंट और डिफरेंशियल सेटलमेंट का। वो कारण है यूज फॉर ए डिफरेंट पर्पस एंड फॉर्मेशन ऑफ लार्ज ओपनिंग इज सपोर्टेड वॉल्स काजिंग कंसंट्रेशन, यानी कि लोडिंग वगैरह ज्यादा हो जाती है। हम बात कर लेते हैं लोड की, कि हमने एडिशनल स्टोरी ऊपर कर ली, ठीक है। हम क्या लिख देंगे, ओवरलोडिंग की हमने बात कर ली, हम लिख लेंगे यूज फॉर डिफरेंट पर्पस, यूज फॉर डिफरेंट पर्पस, डिफरेंट पर्पस मतलब कि हमने जो अपना फाउंडेशन तैयार की है, हमने फाउंडेशन जब तैयार की, हमने फाउंडेशन का निर्माण किया, कंस्ट्रक्ट की, हमने उसको किसी और पर्पस के अकॉर्डिंग बनाया। कि मान लीजिए हमने जो फाउंडेशन तैयार की, हमने उसकी विड्थ कितनी रखनी है, हमने उस पे वेट कितना अप्लाई करना है, लोड कितना अप्लाई करना है, उस पर्पस से हमने उसको बना दिया। लेकिन जब हम उसको यूज कर रहे हैं तो यूज हम कर रहे हैं किसी और पर्पस के लिए, मतलब बनाया हमने किसी और पर्पस के लिए और हम उस फाउंडेशन को यूज कर रहे हैं किसी और पर्पस के लिए, तो उसकी वजह से भी हमारी फाउंडेशन के अंदर एक्सेसिव सेटलमेंट और डिफरेंशियल सेटलमेंट हो जाती है। यानी कि हमारी फाउंडेशन के अंदर एक्सेसिव सेटलमेंट और डिफरेंशियल सेटलमेंट नाम का एक डिफेक्ट पैदा हो जाता है। इसकी वजह से अगर हम फाउंडेशन को किसी और पर्पस के लिए बनाकर यूज किसी और पर्पस के लिए कर ले, मतलब बनाया हमने किसी और पर्पस के लिए लेकिन हम उस फाउंडेशन को यूज कर रहे हैं किसी और पर्पस के लिए, तो उसकी वजह से भी हमारी फाउंडेशन के अंदर डिफेक्ट आ जाता है। उस डिफेक्ट को हम क्या बोल देते हैं, एक्सेसिव सेटलमेंट, या फिर बोल सकते हो डिफरेंशियल सेटलमेंट, ठीक है, डिफरेंशियल सेटलमेंट। उसके बाद थर्ड पॉइंट की बात है कि हमने फाउंडेशन की स्ट्रेंथ को चेक किए बिना, हमने अपनी फाउंडेशन तैयार की, हमने फाउंडेशन की स्ट्रेंथ को चेक किए बिना उसके ऊपर एडिशनल स्टोर कर दिया। मान लीजिए हमने बनाई थी जो फाउंडेशन हमने तैयार की, हमने फाउंडेशन मान लीजिए बनाई थी फर्स्ट फ्लोर के लिए कि हम सिर्फ उस पे वन स्टोर बना सकते हैं, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर तक। हमने उस पे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, काफी फ्लोर बना दिए, जिसकी वजह से भी हमारी फाउंडेशन के अंदर डिफेक्ट आ जाता है, जिसको हम एक्सेसिव सेटलमेंट या फिर बोल सकते हैं डिफरेंशियल सेटलमेंट डिफेक्ट, ठीक है, डिफेक्ट आ जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्टिंग एडिशनल स्टोरी, कंस्ट्रक्टिंग, ठीक है, कंस्ट्रक्टिंग एडिशनल स्टोरी, ठीक है, स्टोरी, ठीक है, एडिशनल, ठीक है, एडिशनल स्टोरी, एडिशनल स्टोरी, ठीक है, विदाउट स्ट्रेंथिंग ऑफ एग्जिस्टिंग फाउंडेशन। कि विदाउट स्ट्रेंथिंग, यानी कि विदाउट स्ट्रेंथिंग का मतलब यहां पे क्या है, विदाउट स्ट्रेंथिंग, ठीक है, विदाउट स्ट्रेंथिंग एग्जिस्टिंग फाउंडेशन, ठीक है, एग्जिस्टिंग फाउंडेशंस, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि कंस्ट्रक्टिंग एडिशनल स्टोरी विदाउट स्ट्रेंथिंग एग्जिस्टिंग फाउंडेशन, कि जो हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है फाउंडेशन, हमने उसकी स्ट्रेंथ को चेक किए बिना उसके ऊपर एडिशनल स्टोरी तैयार कर दी, यानी कि एडिशनल उसके ऊपर एक और स्टोर तैयार कर दिया, एडिशनल उसके ऊपर और बिल्डिंग बना दी, फ्लोर बना दिया, तो जिसकी वजह से भी हमारी फाउंडेशन के अंदर डिफेक्ट पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से भी हमारी फाउंडेशन के अंदर क्या हो जाता है, डिफेक्ट्स पैदा हो जाता है। तो ये हमने बात की हमारी फाउंडेशन के डिफेक्ट्स के रिलेटेड, ठीक है, ये हमने बात की अभी फाउंडेशन के डिफेक्ट के रिलेटेड कि सबसे पहले हमने बात की एक्सेसिव सेटलमेंट के कारण क्या होते हैं, हमने बात की कि हमारी फाउंडेशन के अंदर दो तरह के डिफेक्ट होते हैं, हमारी फाउंडेशन के अंदर दो तरह के डिफेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है एक्सेसिव सेटलमेंट या फिर बोल सकते हो डिफरेंशियल सेटलमेंट, सेकंड हमारा होता है क्रैक्स या फिर फ्रैक्चर इन फाउंडेशन। फिर हमने बात की सबसे पहले की कि जो हमारा एक्सेसिव सेटलमेंट या फिर डिफरेंशियल सेटलमेंट है, इसके कारण क्या है, कि डिफेक्ट तो हमें पता लगा कि ये डिफेक्ट होता है फाउंडेशन का, लेकिन ये डिफेक्ट किस कारण से होता है हमारी फाउंडेशन के अंदर, तो हमने कारण के बारे में पढ़ा कि ओवरलोडिंग ऑफ सॉइल ड्यू टू इनएडिक्वेट विड्थ और हाइट, कि अगर हमारी हाइट और विड्थ पर्याप्त नहीं है, हमारी सॉइल के ऊपर ओवरलोडिंग हो जाएगा, जिसकी वजह से डिफेक्ट आएगा। यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पस, कि हमने बिल्डिंग को, हमने फाउंडेशन को बनाया किसी और पर्पस के लिए, लेकिन हम यूज कर रहे हैं किसी और पर्पस के लिए, क्योंकि हम जब बनाएंगे तो हम
इस तरह से उसको डिजाइन करेंगे कि हमने इस पे इतना वेट अप्लाई करना है, लेकिन जब हमने किसी और पर्पस के लिए यूज किया तो हम उस पे ज्यादा वेट अप्लाई कर देंगे, जिसकी वजह से फाउंडेशन के अंदर इफेक्ट आ जाएगा। उसके बाद है कंस्ट्रक्टिंग एडिशनल स्टोरी विदाउट स्ट्रेंथनिंग एग्जिस्टिंग फाउंडेशन, कि जो हमारे पास फाउंडेशन एग्जिस्ट है, हमने उसकी फाउंडेशन की स्ट्रेंथ को चेक किए बिना उसके ऊपर एडिशनल स्टोरी तैयार कर ली, जिसकी वजह से भी क्या होगा, डिफेक्ट्स होगा। तो ये कारण है, किसके कारण है, एक्सेसिव सेटलमेंट और डिफरेंशियल सेटलमेंट के, ठीक है, डिफरेंशियल सेटलमेंट के। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट यानी कि सेकंड पॉइंट। ये तो फर्स्ट पॉइंट के इफेक्ट्स और कारण कर लिए, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट के डिफेक्ट्स और कारण। अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड डिफेक्ट की, फाउंडेशन के अंदर ही हमारे सेकंड डिफेक्ट और उसका कारण। ठीक है, सेकंड डिफेक्ट में आपको क्या बोला था कि सेकंड डिफेक्ट हमारा कौन सा होता है, सेकंड डिफेक्ट में हमने क्या बोला था, सेकंड डिफेक्ट होता है फाउंडेशन के अंदर क्रैक्स एंड फ्रैक्चर इन फाउंडेशन, क्रैक्स एंड, ठीक है, क्रैक्स एंड फ्रैक्चर्स इन फाउंडेशन, ठीक है, इन फाउंडेशन, कि हमारी फाउंडेशन के अंदर क्रैक्स और फ्रैक्चर्स आ जाते हैं, ये तो डिफेक्ट हो गया। अब हम बात करते हैं काजेस की, कि किन कारणों से आते हैं ये डिफेक्ट्स, ठीक है, काजेस की बात करते हैं। तो फर्स्ट कारण क्या है क्रैक्स और फ्रैक्चर आने का हमारी फाउंडेशन के अंदर, वो है वेयरिंग कैपेसिटी, इनएडुकेट वेयरिंग कैपेसिटी, इनएडुकेट बेयरिंग कैपेसिटी, कि अगर हमारी जो बेयरिंग कैपेसिटी है वो इनएडुकेट है, यानी कि अपर्याप्त कैपेसिटी है हमारी फाउंडेशन को, मतलब फाउंडेशन को संभालने की, फाउंडेशन को होल्ड करने की, तो उसकी वजह से भी क्या हो जाता है, इनएडुकेट बेयरिंग कैपेसिटी है, तो उसकी वजह से वो हमारी बिल्डिंग की जो फाउंडेशन होती है, फाउंडेशन के अंदर क्रैक्स और फ्रैक्चर्स आ जाते हैं। किस वजह से, अगर हमारी बेयरिंग कैपेसिटी अपर्याप्त है, यानी कि पर्याप्त नहीं है, हमें जितनी बेयरिंग कैपेसिटी चाहिए हमारी सॉइल की फाउंडेशन की उतनी बेयरिंग कैपेसिटी नहीं है, तो उसकी वजह से भी क्या हो जाता है, क्रैक्स और फ्रैक्चर आ जाते हैं हमारी फाउंडेशन के अंदर, क्रैक्स और फ्रैक्चर आ जाते हैं हमारी फाउंडेशन के अंदर। इसके अलावा ओवरलोडिंग की वजह से भी, ठीक है, इसकी ओवरलोडिंग, ठीक है, इसके बाद ओवरलोडिंग भी कारण है क्रैक्स और फ्रैक्चर का फाउंडेशन के अंदर, कि अगर हमारी बिल्डिंग पे ओवरलोड हो चुका है, यानी कि हमने फाउंडेशन तैयार की है कि इतना वेट वो सहन कर सकती है, इतने वेट तक हमारी फाउंडेशन स्टेबल रह सकती है विदाउट एनी चेंज, यानी कि उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई डिफेक्ट नहीं आएगा इतने वेट तक। लेकिन जब हम उस पे ओवरलोड कर देते हैं, यानी कि लोडिंग ज्यादा हो जाती है, लोड हम ज्यादा अप्लाई कर लेते हैं, तो उसकी वजह से भी हमारी फाउंडेशन के अंदर क्रैक्स और फ्रैक्चर आ जाते हैं, फाउंडेशन के अंदर क्रैक्स और क्या आ जाते हैं, फ्रैक्चर, ठीक है, क्रैक्स और फ्रैक्चर आ जाते हैं। उसके बाद डिफरेंशियल सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन, ठीक है, डिफरेंशियल सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन, कि कई बार क्या होती है, डिफरेंशियल सेटलमेंट हो जाती है, जिसकी वजह से भी सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन, तो ये भी एक कारण है, किसका कारण है, क्रैक्स और फ्रैक्चर का फाउंडेशन के अंदर, कि अगर हमारी बिल्डिंग के अंदर, हमारे फाउंडेशन के अंदर डिफरेंशियल सेटलमेंट हो रही है, तो वो भी एक कारण बनेगा क्रैक्स और फ्रैक्चर का फाउंडेशन के अंदर, यानी कि उसकी वजह से भी हमारी फाउंडेशन के अंदर क्रैक्स और फ्रैक्चर्स आ जाएंगे, ठीक है। और बोल सकते हैं जैसे हमारी ग्रोइंग ट्री नियर बाय, ग्रोइंग ट्रीज नियर बाय, कि जहां पे हम फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं, जहां पे हमने फाउंडेशन तैयार की है, उसके आसपास अगर ज्यादा पेड़ पौधे लगे हुए हैं, तो उसकी वजह से भी क्रैक्स और फ्रैक्चर्स आ जाते हैं। साइड ड्रेनेज की वजह से, ठीक है, साइड ड्रेनेज, जो हम ड्रेनेज सिस्टम होता है हमारा, अगर वो फाउंडेशन के नजदीक से गुजर रहा है, तो उसकी वजह से भी क्या हो जाता है, उसकी वजह से भी क्या हो सकते हैं, क्रैक्स और फ्रैक्चर्स आ सकते हैं हमारी बिल्डिंग के अंदर, ठीक है। टनलिंग, ठीक है, सुरंग, कोई टनल वगैरह है हमारे घर के आसपास, ठीक है, फाउंडेशन के आसपास, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकती है, क्रैक्स और फ्रैक्चर आ सकते हैं हमारी फाउंडेशन के अंदर, क्रैक्स और फ्रैक्चर्स आ सकते हैं हमारी फाउंडेशन के अंदर। इसके अलावा अर्थक्वेक की वजह से, ठीक है, अर्थक्वेक की वजह से, वाइब्रेशन की वजह से,
ठीक है, 6 पॉइंट हो गए। 7 में बात कर लेते हैं अर्थक्वेक की वजह से, ठीक है, वाइब्रेशन की वजह से। तो काफी पॉइंट हो जाएंगे कि जिनकी वजह से हमारी फाउंडेशन के अंदर क्रैक्स और फ्रैक्चर्स आ जाते हैं, जैसे वाइब्रेशन की वजह से, ठीक है, वाइब्रेशन की वजह से। वाइब्रेशन किसका? जो हमारी मशीनरी चल रही है, जो हमारा ट्रैफिक चल रहा है, हमारी मशीनरी होगी, हमारी ट्रैफिक होगी, हमारे व्हीकल्स हो गए, ऑटोमोबाइल्स, तो इस तरह से काफी चीजें होंगी जिनकी वजह से भी क्या हो सकता है, ठीक है, जिनकी वजह से क्या हो सकता है, क्रैक्स और फ्रैक्चर्स आ सकते हैं हमारी बिल्डिंग के फाउंडेशन के अंदर, बिल्डिंग और फाउंडेशन के अंदर, ठीक है। तो ये हमने कुछ पॉइंट पढ़े इसके रिलेटिंग। फाउंडेशन के अंदर जो क्रैक्स और फ्रैक्चर्स आ रहे हैं डिफेक्ट्स में, हमने टॉपिक शुरू किया था फाउंडेशन का कि हमने बात करनी थी कि हमारे जो अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं बिल्डिंग के अंदर, उन एलिमेंट्स पे कौन कौन से डिफेक्ट आ जाते हैं और उनके कारण क्या है। तो सबसे पहला हमने एलिमेंट जो उठाया हमारी बिल्डिंग का, वो हमने बात की फाउंडेशन की। हमने सबसे पहले फाउंडेशन की बात की। तो फाउंडेशन में हमने डिफेक्ट पहले बात की। ये हमारी फाउंडेशन के अंदर दो तरह के डिफेक्ट आते हैं। एक डिफेक्ट होता है एक्सेसिव सेटलमेंट और डिफरेंशियल सेटलमेंट का। दूसरा जो डिफेक्ट आता है हमारी फाउंडेशन के अंदर, वो होता है क्रैक्स और फ्रैक्चर्स इन फाउंडेशन की, क्रैक्स और फ्रैक्चर इन फाउंडेशन। फिर हमने सबसे पहले बात की कि जो हमारी एक्सेसिव सेटलमेंट और डिफरेंशियल सेटलमेंट है, उनके कारण क्या है, कि वो डिफेक्ट जो आ रहा है फाउंडेशन के अंदर, उनके कारण हमने उनके कारण पढ़े, काजेस में हमने उनके कारण पढ़े कि किस वजह से आ रहा है। फिर अब हमने बात की क्रैक्स और फ्रैक्चर, कि हमारी फाउंडेशन है, हमारी फाउंडेशन के अंदर क्रैक्स आ रहे हैं, फ्रैक्चर्स आ रहे हैं, वो किस वजह से आ रहे हैं। तो ये उनके कारण है इनएडुकेट वीयरिंग कैपेसिटी की। अगर वीयरिंग कैपेसिटी अपर्याप्त है, यानी कि जितनी वीयरिंग कैपेसिटी चाहिए हमें उतनी वीयरिंग कैपेसिटी नहीं है सॉइल की, तो उसकी वजह से भी क्रैक्स और फ्रैक्चर आ जाते हैं हमारी फाउंडेशन के अंदर। ओवरलोडिंग, तो ओवरलोडिंग भी एक मेन कारण है, मेन रीजन है जिसकी वजह से क्या होती है क्रैक्स और फ्रैक्चर हमारी फाउंडेशन के अंदर। फिर है डिफरेंशियल सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन। डिफरेंशियल सेटलमेंट की वजह से भी हमारी फाउंडेशन के अंदर क्रैक्स आ जाते हैं। ग्रोइंग ट्री नियर बाय, यानी कि जो हमारा फाउंडेशन है, जहां पे हम फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं, उस फाउंडेशन के नजदीक अगर ज्यादा पेड़ पौधे लगे हुए हैं, पेड़ पौधे ज्यादा, यानी कि पेड़ पौधों की पैदावार हो रही है ज्यादा, तो उसकी वजह से, क्योंकि पेड़ पौधे होंगे, पेड़ पौधों की जो जड़ें होंगी, रूट्स वगैरह होंगी, जब वो बड़ी होंगी तो उसकी वजह से भी क्या होगा, हमारी फाउंडेशन पे क्रैक्स और फ्रैक्चर आ सकते हैं। उसके बाद है साइड ड्रेनेज, क्योंकि हमारी फाउंडेशन है, फाउंडेशन के नजदीक अगर हम ड्रेनेज सिस्टम हमारा चल रहा है, तो उसकी वजह से भी हमारी बिल्डिंग के अंदर, बिल्डिंग की फाउंडेशन के अंदर क्रैक्स और फ्रैक्चर आ सकते हैं। लास्ट बात की हमने टनलिंग कि अगर हम टनल वगैरह कोई है हमारी फाउंडेशन के नजदीक, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकते हैं, क्रैक्स और फ्रैक्चर आ सकते हैं हमारी फाउंडेशन के अंदर। क्रैक्स और फ्रैक्चर आ सकते हैं हमारी फाउंडेशन के अंदर। अब हम बात करते हैं, हमने फर्स्ट एलिमेंट के बारे में बात कर ली, फर्स्ट एलिमेंट फाउंडेशन। अब हम बिल्डिंग के सेकंड एलिमेंट की बात करेंगे, यानी कि बेसमेंट की। ठीक है, फाउंडेशन हमने पढ़ ली। फाउंडेशन के बाद अब हम बात करेंगे हमारे सेकंड, यानी कि बेसमेंट की। ठीक है, सेकंड पॉइंट है, सेकंड है हमारा बेसमेंट। बेसमेंट, ठीक है, बेसमेंट। हमने बात की फाउंडेशन की, वो भी हमारा क्या था, बिल्डिंग एलिमेंट। ये हमारा सेकंड है, यानी कि बेसमेंट। तो बेसमेंट के अंदर डिफेक्ट्स क्या आ जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बेसमेंट के अंदर जो डिफेक्ट्स आ रहे हैं, बेसमेंट के अंदर जो डिफेक्ट्स आ रहे हैं उनकी बात करेंगे। सबसे पहले है इनवर्ड बल्किंग ऑफ वॉल्स। इनवर्ड बल्किंग ऑफ वॉल्स, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, कई बार हमारी दीवारें होती है, जैसे हमारी वॉल्स होती हैं, तो वॉल्स क्या हो जाती हैं, कई बार हमारी बेसमेंट की वॉल्स होती है, जब वॉल दीवारें बोल सकते हैं, वो दीवारों में कई बार फ्लावट आ जाती है, दीवारों में क्या आ जाती है, फ्लावट वगैरह आ जाती है। तो उसका सेकंड पॉइंट जो डिफेक्ट है, क्रैक्स इन राफ्ट स्लैब, कि जो हमारी राफ्ट स्लैब होती है, उसके अंदर कई बार क्रैक्स आ जाते हैं, तो वो भी एक तरह से डिफेक्ट है बेसमेंट का। उसके बाद वर्टिकल क्रैक्स इन राफ्ट वॉल्स।
वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल क्रैक्स इन रैफ्ट वॉल्स। ठीक है, फोर्थ पॉइंट यानी कि जो फोर्थ हमारा डिफेक्ट है वो है वर्टिकल और इंक्लाइंड क्रैक, वर्टिकल एंड इंक्लाइंड क्रैक्स। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है हमारा, ठीक है, इंक्लाइंड क्रैक्स। फिफ्थ पॉइंट है हमारा हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल क्रैक्स इन वॉल, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल, ठीक है, एंड डायगोनल क्रैक्स ऑन वॉल्स। ठीक है, तो ये हमारे कुछ क्या है मेन डिफेक्ट्स हैं, ये हमारे क्या है मेन डिफेक्ट्स है। ठीक है, मेन डिफेक्ट्स क्या है, ठीक है, एक और लिख लेते हैं हमारा, ठीक है, फ्लोरेसेंस, ठीक है, E डबल F L O R E S E, ठीक है, R E S C E N E, ठीक है, फ्लोरेसेंस, ठीक है, E डबल F L O R E S C E N C E, ठीक है, E N C E, ठीक है। तो ये हमारे क्या है कुछ डिफेक्ट्स हैं, किसके डिफेक्ट्स हैं, ये हमारे डिफेक्ट्स हैं बेसमेंट के। ये जो हमारे डिफेक्ट्स हैं ये डिफेक्ट्स किसके हैं, बेसमेंट के। हमने पहले फाउंडेशन के डिफेक्ट्स पढ़ा, अब हम बात कर रहे हैं बेसमेंट की। तो बेसमेंट में जो हमारा डिफेक्ट होता है, फर्स्ट डिफेक्ट होता है इनवर्ड ब्लगिंग ऑफ वॉल्स, यानी कि कई बार क्या होता है जो हमारी दीवारें होती हैं, जो वॉल्स होती हैं हमारी, उनमें क्या आ जाती है, कुछ फ्लावट वगैरह आ जाती है, ठीक है, उनमें क्या आ जाता है, उभर जाती है, यानी कि तो वो एक तरह से डिफेक्ट है। क्रैक्स इन रैफ्ट स्लैब, कि जो हमारी रैफ्ट स्लैब होती है बेसमेंट के अंदर, उसके अंदर क्रैक्स आ जाते हैं। सेम उसी प्रकार वर्टिकल क्रैक्स इन रैफ्ट वॉल, जो हमारी वॉल्स होती है रैफ्ट वॉल्स, उनके अंदर वर्टिकल क्रैक्स आ जाते थे, इस तरह से वर्टिकल क्रैक्स आ जाते हैं। वर्टिकल एंड इंक्लाइन क्रैक्स, हमारी बेसमेंट के अंदर कई बार क्या होते हैं, वर्टिकल और इंक्लाइन क्रैक्स आ जाते हैं। हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल क्रैक्स ऑन वॉल्स, हमारी जो वॉल होती है बेसमेंट की, तो वहां पे भी हॉरिजॉन्टल और डायगोनल क्या आ जाते हैं, क्रैक्स आ जाते हैं। और लास्ट है फ्लोरेसेंस, यानी कि ये क्या होता है, कई बार ये भी क्या आता है, एक तरह से फ्लावट आ जाती है। जैसे अगर हम मटेरियल वगैरह, जो हम मटेरियल यूज कर रहे हैं बेसमेंट को बनाने के लिए, अगर उस मटेरियल को हम बेकार मटेरियल यानी पुअर क्वालिटी का मटेरियल यूज कर रहे हैं, पुअर इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या आ जाती है, फ्लोरेसेंस, ठीक है, फ्लोरेसेंस। तो अब हम पढ़ते हैं इनके कारण के बारे में कि इनका मेन कारण क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे फर्स्ट पॉइंट के बारे में, यानी कि इनवर्ड ब्लगिंग ऑफ, ठीक है, ब्लगिंग ऑफ वॉल्स। ठीक है, फर्स्ट काजेस। अब हम बात करते हैं काजेस की कि इसका कारण क्या है। जो इनवर्ड ब्लगिंग, ठीक है, ब्लगिंग होती है हमारे वॉल्स के अंदर, उसका कारण क्या है, एक्सेसिव लैटरल प्रेशर। जो प्रेशर होता है, जो एक्सेसिव लेटरल प्रेशर होता है, उस प्रेशर की वजह से भी हमारी वॉल्स के अंदर ब्लगिंग होती है। ठीक है, ठीक है, ब्लगिंग होती है। हम क्या लिखेंगे, एक्सेसिव लेटरल प्रेशर, एक्सेसिव, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट एक्सेसिव लेटरल प्रेशर। एक्सेसिव लेटरल प्रेशर की वजह से भी क्या होती है हमारे वॉल्स के अंदर, ठीक है, बल्किंग होती है। वो हमारा क्या है, एक तरह से डिफेक्ट है, वो हमारा एक तरह से क्या है, डिफेक्ट है। इंक्रीज्ड प्रेशर ऑन बेसमेंट वॉल्स, इंक्रीज्ड प्रेशर ऑन बेसमेंट वॉल्स, कि हमारी जो बेसमेंट की वॉल्स होती हैं उन पे अगर प्रेशर इंक्रीज हो गया, इंक्रीज प्रेशर हुआ, जबकि हमने ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, डिफेक्ट आ जाता है, यानी कि इनवर्ट ब्लगिंग ऑफ वॉल्स हो जाती है। ठीक है, प्रेशर किसकी वजह से हो जाता है, इनएडुकेट डिजाइन की वजह से, रेन की वजह से, ठीक है, तो काफी चीजें होती है, सॉइल प्रेशर की वजह से। जो ये इंक्रीज प्रेशर होता है ये किसकी वजह से होता है, ये सॉइल प्रेशर की वजह से, सॉइल प्रेशर की वजह से। ठीक है, इन एडुकेट डिजाइन की वजह से,
इनएडुकेट डिजाइन की वजह से, एक्सेसिव रेन की वजह से, एक्सेसिव रेन की वजह से। तो ये कुछ कारण है जिन कारणों से हमारी जो बेसमेंट की वॉल्स होती है, हमारी जो बेसमेंट की दीवारें होती हैं, उन दीवारों पे प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से डिफेक्ट आ जाता है हमारी प्रेशर वॉल्स पे। ठीक है, हमारी जो वॉल्स होती है, जो बेसमेंट होती है, उसके अंदर डिफेक्ट्स आ जाता है। कारण क्या है? सॉइल प्रेशर। जो हमारी सॉइल होती है, जिस सॉइल पे हमने बेसमेंट तैयार की हुई है, फाउंडेशन तैयार की है, उसके प्रेशर की वजह से भी क्या आ जाती है? वॉल्स के अंदर बल्किंग आ जाती है। ठीक है, ठीक है, ब्लगिंग आ जाती है। इनएडुकेट डिजाइन के, अगर हमारा डिजाइन ही ठीक नहीं है, एक्सेसिव रेन हो रही है, तो उसकी वजह से भी हमारी वॉल्स के अंदर क्या हो जाता है? थोड़ा सा उभारपन यानी कि फ्लावट वगैरह आ जाती है वॉल्स के अंदर। ठीक है, इसके अलावा और क्या हो सकता है? ठीक है, सबमर्ज ऑफ सॉइल प्रेशर होगी, एक्सेसिव रेन होगी, ड्रेनेज सिस्टम होगी। तो इस तरह से काफी पॉइंट है जिनकी वजह से हमारी वॉल्स के अंदर क्या हो जाता है? इनवर्स ब्लगिंग ऑफ वॉल्स। ठीक है, ब्लगिंग ऑफ वॉल्स डिफेक्ट आ जाता है, और वो डिफेक्ट होता है हमारे बेसमेंट के अंदर, वो डिफेक्ट होता है हमारे बेसमेंट के अंदर। अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड डिफेक्ट के बारे में। ठीक है, फर्स्ट डिफेक्ट के बारे में बात कर ली बेसमेंट के, अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड डिफेक्ट के बारे में। ठीक है, सेकंड क्रैक्स इन, सेकंड हमारा कौन सा था डिफेक्ट? क्रैक्स इन राफ्ट स्लैब। ठीक है, क्रैक्स इन राफ्ट स्लैब, जो हमारे राफ्ट स्लैब होती है, उसके अंदर क्रैक्स आते हैं, तो उनका कारण क्या है? तो मेन दो कारण होते हैं। ठीक है, मेन दो तीन कारण होते हैं, जैसे इनएडुकेट डिजाइन, कि अगर हमारा डिजाइन ही इनएडुकेट है, अपर्याप्त डिजाइन है, डिजाइन ठीक नहीं है, तो उसकी वजह से क्रैक आ जाते हैं राफ्ट स्लैब के अंदर। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट नॉट ट्रीटेड, कि जो हमने कंस्ट्रक्शन के ज्वाइंट बनाए हैं, अगर उनको अच्छी तरह से ट्रीट नहीं कर पा रहे, तो उसकी वजह से भी क्या आ जाते हैं? क्रैक्स आ जाते हैं स्लैब के अंदर। नॉन प्रोविजन ऑफ एक्सपेंशन ज्वाइंट, कि अगर हमारी स्लैब के अंदर, यानी कि हमारा जो बेसमेंट है, बेसमेंट के अंदर अगर हमने कोई भी एक्सपेंशन नहीं छोड़ी हुई, कि हम अपने जो क्या बोल सकते हैं ज्वाइंट है, ज्वाइंट को एक्सपेंशन नहीं कर सकते, ज्वाइंट को एक्सपेंड नहीं कर पा सकते, तो उसकी वजह से भी डिफेक्ट आ जाते हैं, यानी कि क्रैक्स आ जाते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, इनएडुकेट डिजाइन, इनएडुकेट डिजाइन। ठीक है, इनएडुकेट डिजाइन की वजह से, ठीक है, इनएडुकेट डिजाइन की वजह से कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट आर नॉट ट्रीटेड, कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट आर नॉट ट्रीटेड। उसकी वजह से थर्ड पॉइंट हमारा हो जाएगा इसके अंदर, नॉन प्रोविजन ऑफ एक्सपेंशन ज्वाइंट, नॉन प्रोविजन। ठीक है, नॉन प्रोविजन, ठीक है, नॉन प्रोविजन ऑफ एक्सपेंशन ज्वाइंट, कि जो हमारे अंदर एक्सपेंशन ज्वाइंट होते हैं, अगर उसका नॉन प्रोविजन है, यानी कि जो हम अपने ज्वाइंट को एक्सपेंड नहीं कर पा रहे, तो उसकी वजह से भी क्या हो जाती है? क्रैक्स आ जाते हैं हमारी राफ्ट स्लैब के अंदर, हमारी राफ्ट स्लैब के अंदर। तो ये हमने बात की बेसमेंट के सबसे पहले डिफेक्ट के बारे में बात की। ठीक है, डिफेक्ट में हमने दो डिफेक्ट के बारे में पढ़ चुके हैं। आपको बताया कि डिफेक्ट कौन से होते हैं? इनवर्ट ब्लगिंग ऑफ वॉल्स, क्रैक्स इन राफ्ट स्लैब, वर्टिकल क्रैक्स इन राफ्ट वॉल्स, वर्टिकल और इंक्लाइंड क्रैक्स, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल क्रैक्स और एफ्लोरेसेंस। तो ये सारे हमारे क्या थे? डिफेक्ट्स। हमने दो डिफेक्ट के बारे में पढ़ा। सबसे पहले हमने बात की इनवर्ट ब्लगिंग ऑफ वॉल्स के बारे में, उसके कारण जाने की किन कारणों से होता है। फिर हमने बात की क्रैक्स इन राफ्ट स्लैब की, राफ्ट स्लैब के अंदर क्रैक्स होते हैं, वो हमारा डिफेक्ट है, किन कारणों से होते हैं? इनएडुकेट डिजाइन की वजह से, कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट आर नॉट ट्रीटेड की वजह से, और नॉन प्रोविजन ऑफ एक्सपेंशन ज्वाइंट की वजह से हमारी बेसमेंट के अंदर क्रैक्स आ जाते हैं। ठीक है, बेसमेंट के अंदर जो क्रैक्स आते हैं उसमें राफ्ट स्लैब में आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम बात करेंगे कि वर्टिकल क्रैक्स इन राफ्ट वॉल्स जो हमारा डिफेक्ट है उसके कारण क्या है, वर्टिकल और इंक्लाइन क्रैक है उसके कारण क्या है, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल क्रैक्स आ जाती है हमारी वॉल्स के अंदर, उनका कारण क्या है, कि वो किन कारणों की वजह से डिफेक्ट्स आ रहे हैं हमारी बेसमेंट के अंदर।